मुंबई दादर स्थित राजगृह ये सिर्फ एक घर नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है। जब लोग खुद के ऐश आरामों के लिए, खुद की आलीशान ज़िंदगी के लिए महल बना रहे थे, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किताबों के लिए घर बनाया, वो ये घर है। और ये एक तरह से राष्ट्रीय विरासत है जिसमें खुद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 50,000 किताबें रखी हुई है, जो एक अब म्यूज़ियम लाइब्रेरी बनाई गई है। ये वो दीवार है जिस दीवार ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जद्दोजहद देखी है। ये वो दीवार है जहाँ पर रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर साहब की एक संसार जिसने देखा है, शादीशुदा ज़िंदगी जिसने देखी है। ये वो दीवार है जिसमें बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर घंटों तक पढ़ाई करते रहे। ये वो दीवार है जिस दीवार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने में, पढ़ाई करने के लिए मदद की। और ये दीवारें वो गवाह देती है कि जहाँ पर हमारे देश का संविधान लिखा गया है, जिसने मजबूती दी हमारे संविधान को, जिस शख्स ने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया है कि जिसके बलबूते पर हमारे देश की डेमोक्रेसी मजबूत कदमों पर, मजबूत नींव पर खड़ी हुई है। जो आज हम बड़े घमंड से कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, तो उसका फाउंडेशन अगर किसने रखा होगा तो वो थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वही अंबेडकर जिन्होंने हमें कई सारे राइट्स दिए, हमें वो अधिकार दिया, हमें समाज में मान सम्मान दिया, हमको वो सब कुछ दिया जो एक आज़ाद इंसान को चाहिए था। वो देने का काम हमें संविधान के जरिए से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अभी कुछ साल पहले अंबेडकर भवन भी तहस नहस किया गया और अब एक दिमागी बीमार शख्स उस देश के मानचिन्ह पर हमला करता है, वहाँ पर अंदर घुसकर तहस नहस करता है, नुकसान पहुँचाता है। ये शख्स कौन है अभी तक के नहीं पता, लेकिन इस शख्स की मानसिकता क्या है, इनकी दिमागी संतुलन इस इंसान का क्या है, ये समझ में आता है। ऐसे शख्स ना देश के होते हैं, ना दुनिया के होते हैं, ना किसी समाज के होते हैं। वो समाज में सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं, समाज में नाइत्तेफाकियाँ फैलाना चाहते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ पर देश में कोरोना का कहर टूट पड़ रहा है, हज़ारों पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस तरह से नादानी करना और सरकार को कहीं पर अस्थिर करने की शायद ये चाल तो नहीं है, ये सवाल भी उतना ही ज़रूरी है। अब सरकार होश में आई, अब वहाँ पर 24 घंटे पुलिसों का पहरा लगाया गया है। काश ऐसे लोगों से बचाने के लिए पहले ही प्रयास किया जाता तो बेटर होता। चलो सरकार देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता वक्त पर ख़त्म करना होगी जो हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब को खतरा बनकर सामने आते हैं। हम इतनी ही सरकार से विनती करते कि उस शख्स को तुरंत अरेस्ट किया जाए और इस राष्ट्रीय धरोहर को जतन करने का प्रयास किया जाए। आपके जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगले सच्चाई तक जय हिंद।